1913। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी, 1911 ईस्वी में अगेय का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, दिनकर के किस कृति को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ऑप्शन देखते हैं, ए रसिमरथी, बी संस्कृति के 4 अध्याय, सी राजसी, डी रेणुका। तो सही उत्तर है इसका सी राजसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? ए निबंध, बी कहानी, सी व्यक्तित्व चित्रण, डी साक्षात्कार। इसका सही उत्तर देखते हैं सी व्यक्तित्व चित्रण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी जयंती, बी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर देखते हैं डी भरतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसे की है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए सूर्य, बी कंचन, सी पुष्प, डी छायायुक्त चंद्र। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ए नेता, बी जनता, सी अधिकारी, डी मंत्री। इसका सही उत्तर है बी जनता। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता का चित्रण किसका है? ऑप्शन है, ए प्राचीन सभ्यता का, बी आधुनिक सभ्यताओं के विकास का, सी प्राचीन सभ्यताओं की मानवता विभीषिका का, डी आधुनिक सभ्यताओं की दुर्दशा मानवता विभीषिका का। तो इसका सही उत्तर है डी आधुनिक सभ्यताओं की दुर्दशा मानवता विभीषिका का। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम रखा गया है? ए ईद, बी बकरीद, सी शब बारात, डी मुहर्रम। इसका सही उत्तर देखते हैं डी मुहर्रम। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, महात्मा गांधी जी के उदात्त व महान शिक्षा के अनुसार क्या है? ए अध्यात्म शिक्षा, बी यांत्रिक शिक्षा, सी अहिंसा प्रतिरोध, डी डायनासोर। इसका सही उत्तर है सी अहिंसा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाणी कब विष के समान होती है? ए राम नाम के बिना, बी तीर्थ यात्रा के बिना, सी ज्ञान के बिना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर देखते हैं ए राम नाम के बिना। अगला क्वेश्चन है, रसखान की रचना काल का समय किसका राज्यकाल था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर है सी जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि ने प्रजनन किसे कहा है? ए कृष्ण, बी सुजान, सी बादल, डी हवा। इसका सही उत्तर देखते हैं सी बादल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन देखते हैं, ए सामंतवादी व्यवस्था, बी समाजवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था। इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन का सही उत्तर देखते हैं सी समाजवादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ए 4 फरवरी 1938, बी 4 फरवरी 1937, सी 4 फरवरी 1936, डी 4 फरवरी 1935। तो इसका सही उत्तर देखते हैं ए 4 फरवरी 1938। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ला मैडमोलेज द एबिनो किसकी कृति है? ए लियोनार्डो दा विंची, बी पिकासो, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विसेंट वैन गो। इसका सही उत्तर देखते हैं बी पिकासो। पिकासो एक महान चित्रकार थे। लियोनार्डो दा विंची वो भी एक महान चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हो रहा है? ऑप्शन देखते हैं, 12वीं शताब्दी से फ्रांसीसी क्रांति तक, 12वीं शताब्दी से फ्रांसीसी क्रांति तक, फिर अंतिम ऑप्शन में दिया हुआ 14वीं शताब्दी से फ्रांसीसी क्रांति तक। तो इसका सही उत्तर देखते हैं डी
14वीं शताब्दी से फ्रांसीसी क्रांति तक। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ए उच्च वर्गीय परिवार का, बी निम्न वर्गीय परिवार का, सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, डी मध्य वर्गीय परिवार का। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर देखते हैं, सी। इसका सही उत्तर है सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक के घर से अचानक चला गया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्वयं के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी अनजान स्मृतियों को। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। इसका सही उत्तर देखते हैं, सी दक्षिणी भारत। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वेतमा दानपत्र किस समय का है? ए 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी, डी 1023 ईस्वी। इसका सही उत्तर देखते हैं, ए 1020 ईस्वी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ए छठी पीढ़ी, बी सातवीं पीढ़ी, सी नौवीं पीढ़ी, डी आठवीं पीढ़ी। इसका सही उत्तर देखते हैं, बी सातवीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च करने का निर्णय लिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन से ए 50 रुपये, बी 75 रुपये, सी 100 रुपये, डी 60 रुपये। इसका सही उत्तर देखते हैं, ए 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4थी सदी। इसका सही उत्तर है ए 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ऑप्शन देखते हैं। ए 10 रुपये, बी 11 रुपये, सी 12 रुपये, डी 13 रुपये। सही उत्तर देखते हैं इसका, बी 11 रुपये। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन है ए पा, बी अप्पा, सी आपा, डी अप। तो इसका सही उत्तर होगा ए पा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है ए उच्छ्वास, बी उच्छ्वास, सी उच्छ्वास, डी उच्छ्वास। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, बी उ आधा छवास, उच्छ्वास। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए ये ऑप्शन रहा आपके सामने लिखा हुआ, तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। और इसको देखते हैं सही उत्तर क्या है, ए चरमोत्कर्ष। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन है आपके सामने, और इसका सही उत्तर देखते हैं, सी फूलों की एक माला ला दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन से प्रतिभावान होना, ए बी है बुद्धिमान होना, सी बुद्धि का उपयोग करना, डी बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका सही उत्तर है डी बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 10। तो सही उत्तर है इसका ए 2। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 17, डी 21। तो सही उत्तर है इसका ए 10। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं? ऑप्शन है ए 27, बी 30, सी 33, डी 37। तो इसका सही उत्तर है सी 33। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क वर्ण उच्चारण स्थान किया है? तो ऑप्शन से ए दंत, बी तालु, सी नासिका, डी कंठ। तो इसका सही उत्तर है डी कंठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन है ए तालु, बी नासिका, सी ओष्ठ, ए दंतोष्ठ। माप।
तो इसका आंसर है ए तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखते हैं ऑप्शंस। ए होस्ट, बी नासिका, सी तालु, डी दंतोस्त। तो इसका सही उत्तर है सी तालु। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। म का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी कंठ तालु, सी नासिका, डी मूर्धा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं सी नासिका। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए दंत, बी नासिका, सी कंठ तालु, डी मूर्धा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी नासिका। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालु, डी मूर्धा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी ओष्ठ। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ए 30, बी 44, सी 40, डी 24। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी 44। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन से ए कंठ, बी ओष्ठ, सी कंठ तालु, डी मूर्धा। तो सही उत्तर है इसका ए कंठ। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, ए ओष्ठ, सी कंठ तालु, डी मूर्धा। तो इसका सही उत्तर है ए दंत। अगला क्वेश्चन। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन से ए कंठ प्लस तालु, बी ओष्ठ प्लस दंत, सी कंठ तालु, डी मूर्धा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं ए कंठ प्लस तालु। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालु, डी नासिका। तो सही उत्तर है डी नासिका। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। र का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन से ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालु, डी मूर्धा। इसका सही उत्तर देखते हैं डी मूर्धा। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। स का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी मूर्धा, सी कंठ तालु, डी ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी मूर्धा। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ई और ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन से ए होस्ट, बी नासिका, सी तालु, डी दंतोष्ठ। इसको सही उत्तर देखते हैं सी तालु। अगला क्वेश्चन। प और व का उच्चारण स्थान है। ए दंत प्लस ओष्ठ, बी नासिका, सी तालु प्लस दंत, डी ओष्ठ प्लस नासिका। इसका सही उत्तर देखते हैं ए दंत प्लस ओष्ठ। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इसका उत्तर देखते हैं ए व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन देखते हैं। समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी द्रव्यवाचक। सही उत्तर है बी भाववाचक। अगला क्वेश्चन। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। ऑप्शन देखते हैं। ए रघुवीर सहाय, बी अज्ञेय, सी जायसी, डी रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन का उत्तर है डी रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचना किस भाषा में है? ए संस्कृत, बी हिंदी, डी उर्दू और सी उर्दू और डी अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं ए संस्कृत। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। ए ईदगाह, बी ठेस, सी मछली, डी बहादुर। तो इसका सही उत्तर है डी बहादुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ए युद्ध में, बी डकैती में, सी चोरी में, डी चरवाही में। तो इसका सही उत्तर है ए युद्ध में। अगला क्वेश्चन। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन है। ए लड़के ने, बी लड़की ने, सी पत्नी ने, डी नौकर ने। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी लड़की ने। अगला क्वेश्चन। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी भाषण, डी कहानी। तो इसका सही उत्तर है डी बी निबंध। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। ए रामधन, बी मालधनी, सी श्यामधन, डी प्रेमधन। इसका सही उत्तर देखते हैं डी प्रेमधन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं?
ए जर्मन, बी ब्रिटिश, सी फ्रांसीसी, डी चीनी। तो सही उत्तर है इसका ए जर्मन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीत 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 मैं निरखत हूँ, पाठ साहित्य की विद्या है। कहानी, बी रिपोर्ताज, सी साक्षात्कार, डी भाषण। सही उत्तर देखते हैं सी साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए मौसा, बी भाई, सी चाचा, डी पिता। सही उत्तर देखते हैं सी पिता, सी चाचा, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। ए कविता है, बी कहानी है, सी निबंध है, डी साक्षात्कार है। तो सही उत्तर इसका देखते हैं ए कविता है। क्वेश्चन है विशेषण के भेद होते हैं। तो ऑप्शन से ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर देखते हैं डी 4। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण रचित पाठ है। ऑप्शन से ए अक्षर ज्ञान, बी एक वृक्ष की हत्या, सी मछली, डी बहादुर। ऑप्शन से बी एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरकी तजी डरो। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन से गुरु नानक, बी घनानंद, सी रसखान, डी प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर देखते हैं सी रसखान। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी राम इकबाल सिंह राकेत, सी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डी दिनकर। तो उत्तर देखते हैं इसका सी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन से ए 4, बी काला, सी थोड़ा, डी अधिक। तो उत्तर देते हैं इसका ए 4। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नानकाना साहब का संबंध है। ए गुरु नानक से, बी रसखान से, सी प्रेमघन से, डी घनानंद से। तो उत्तर इसका देखते हैं ए गुरु नानक से। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नाखून हमारी ... के अवशेष हैं। इसका सही उत्तर होगा ए मानवता, बी दया, सी बुढ़ापा माफ कीजिए सी पशुता, डी करुणा। तो अगला क्वेश्चन इसका उत्तर देखते हैं सी पशुता। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। ऑप्शन से ए 5वीं 6वीं सदी से, बी 8वीं 9वीं सदी से, सी 10वीं 11वीं सदी से, डी 3री 4थी सदी से। तो इसका उत्तर है बी 8वीं 9वीं सदी से। आगे बढ़ते हैं। अमरकांत का जन्म ईस्वी में हुआ, मतलब कितनी ईस्वी में हुआ? तो ऑप्शन से 1920, बी है 1925, सी है 1930 और डी है 1935। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी 1925। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन से मोहन, बी है सोना, सी है बचपन, डी है पत्थर। तो इसका सही उत्तर है सी बचपन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशोर के मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? तो ए है प्रतिरोध करता है, बी हंगामा खड़ा करता है, सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, डी रोने लगता है। तो इसका सही उत्तर है सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। ए लियो टॉल्स्टॉय, बी व्लादिमीर नाबोकन, सी दस्तोयेव्स्की, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय से ही महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे, उन्हें अपना आदर्श मानते थे। तो आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ए पंडित बिरजू महाराज, बी बिस्मिल्लाह खां, सी जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जाकिर हुसैन तबला वादक हैं और बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई वादक हैं। तो नृत्य वादक एक बच गए पंडित बिरजू महाराज। तो इसका सही उत्तर यही होना चाहिए पंडित बिरजू महाराज। देखते हैं हाँ ए पंडित बिरजू महाराज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है।
ए भलाई, बी दूध, सी सुंदरता, डी अच्छा। तो सही उत्तर देखते हैं इसका बी दूध। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। ए बिस्मिल्लाह खां, बी जाकिर हुसैन, सी बिरजू महाराज, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है इसका सी बिरजू महाराज। आगे बढ़ते हैं। अगेक ने सूत्रपात किया। ए छायावाद का, बी प्रगतिवाद का, सी प्रयोगवाद का, डी प्रपदवाद का। तो इसका सही उत्तर देखते हैं सी प्रयोगवाद का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन है ए रामावतार, बी परमानंद, सी कविंद्र, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मदन है। ए सोफर का बेटा, बी सेन साहब का बेटा, सी किरानी का बेटा, डी सेन साहब के मित्र का बेटा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं सी किरानी का बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अन्य पुरुष भेद है। तो ऑप्शन है इसका ए संज्ञा का, बी विशेषण का, सी क्रिया का, यहाँ क्रिया लिखा हुआ है लेकिन क्रिया होगा, और डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसका सही उत्तर है डी पुरुषवाचक सर्वनाम का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? तो ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। तो उत्तर देखते हैं ए पिता ने। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। ए प्रेमघन, बी गणानंद, सी अमरकांत, डी जीवनानंद दास। तो इसका सही उत्तर है डी जीवनानंद दास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जापान पर परमाणु बम गिराया। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका ने, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, माफ कीजिएगा, विश्व युद्ध के समय ही गिराया गया था। याद नहीं है मुझे कि प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराया गया था, तो जापान ने समर्पण कर दिया था। सही, हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोन नदी में है। ए भारत में, बी फ्रांस में, सी अमेरिका में, डी रूस में। तो आगे बढ़ते हैं अगले, इसका सही उत्तर है बी फ्रांस में। अगला क्वेश्चन ये रहा। द्विगु समास नहीं है। ए त्रिलोक, बी भाई बहन, सी शताब्दी, डी नवरत्न। तो इसका सही उत्तर है बी भाई बहन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है? ए खाने के लिए, बी खेलने के लिए, सी कुएं में पालने के लिए, डी फेंकने के लिए। इसका सही उत्तर है सी कुएं में पालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता नहीं है कौन? इसका ऑप्शन है ए अक्षर ज्ञान, बी स्वदेशी, सी हमारी नींद, डी शिक्षा और संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है डी शिक्षा और संस्कृति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहरा नदी शहर से दूर थी। 1 मील, बी 2 मील, सी 3 मील, डी 4 मील। इसका सही उत्तर है सी 4 मील। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब याद करना है, ठीक ना। इसमें कुछ वैसी बात नहीं है समझने वाली, क्योंकि जो व्याकरण वाली होती है, समास हो गया, जो वर्ण का उच्चारण हो गया, वो खुद आप पढ़ के देख सकते हैं व्याकरण में, लेकिन ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें समझने की नहीं होती है, इसमें याद करनी होती है कि हाँ इसका सही उत्तर ए है। और इसको अगर समझना चाहते हैं तो आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो ठीक है, अब मैं समय नहीं लूँगा, आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। इसका मोहरा नदी का ऑप्शन का उत्तर है आंसर सी 3 मील। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजदूत में है। ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर देखते हैं ए तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिनयो नदी के किनारे अवस्थित है। ए रावी, बी रोन, सी व्यास, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है बी रोन। रोन नदी कहाँ है? तो फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। गिरधर लाल हैं। ए सेन साहब के मित्र, बी सेन साहब का भाई, सी मदन का पिता, डी सेन साहब का पड़ोसी।
तो इसका सही उत्तर है सी, मदन का पिता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संतु के मारे कांप रहा था। ए ठंड के मारे, बी डर से, सी खुशी से, डी दर्द से। तो इसका सही उत्तर है ए ठंड के मारे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुव्रीहि समास है। ए पूर्व पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होता है, डी कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो बहुव्रीहि समास में इसका उत्तर देखते हैं डी, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ए स्विट्जरलैंड, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है डी भारत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर देखते हैं बी बिहार में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ए पुनर्जन्म, बी वागीश, सी जगन्नाथ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए पुनर्जन्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे। तो ए डुमराव, बी सीतामढ़ी, सी दरभंगा, डी पटना। तो इसका सही उत्तर है ए डुमराव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली कहानी के लेखक हैं। ए सावर दैया, बी यतीन्द्र मिश्र, सी जो है श्रीनिवास, और डी विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है डी विनोद कुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। ए ध जोड़ आत्मा, बी धर्मात्म जोड़ आ, सी धर जोड़ मात्मा, डी धर्म जोड़ आत्मा। इसका सही उत्तर देखते हैं डी धर्म जोड़ आत्मा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जन्म से ही पागल थी। ए पापाती, बी लक्ष्मी, सी मंगू, डी सीता। तो इसका सही उत्तर देखते हैं सी मंगू। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। और कल फिर मैं आपको हिंदी का क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हिंदी 100 मार्क्स के है और इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये सब याद कर लीजिए। आपका पक्का है कि 50 में से 40-45 नंबर आपको आ ही जाएंगे। जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसे बार बार देखिए। इसको देखने से होगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके सामने वहाँ पर एग्जाम में ऑप्शन आएंगे ना, तो आप देख के मार जाएगा, हाँ इसका तो ये हम सुने थे, ये वाला देखे थे। तो बस हो गया इसी तरह। तो ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।